नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेल्प हाउ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं पेमेंट करने के बारे में। भीम यूपीआई से लेकर संबंधित जानकारी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिए। बिना इंटरनेट के किसी भी मोबाइल फ़ोन से, चाहे कीपैड का हो, बटन का हो, स्क्रीन टच हो, एंड्रॉयड मोबाइल हो, कोई भी मोबाइल हो, उसके माध्यम से आप बिना इंटरनेट के कहीं पर भी पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये आपको इस वीडियो में बताएँगे। इसमें क्या है कि *99# में आपको जो है इसमें कुछ सेटअप करना पड़ेगा, जैसे अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा और एटीएम कार्ड का डिटेल्स भर के हमें वहाँ पर हमको सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप बिना इंटरनेट के पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में जिस भी ऐप से आप फ़ोन या कॉल करते हैं उस ऐप को जो आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें *99# लिखना है। इसके बाद हमें कॉल करना है। अगर आपके मोबाइल में 2 सिम कार्ड है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, जिस मोबाइल नंबर से आप इसका सेटअप करेंगे वह मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में रजिस्टर होना चाहिए और साथ ही आपके बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड मतलब डेबिट कार्ड होना चाहिए, तभी जाकर यहाँ पर ये सेटअप हो पाएगा, नहीं तो सेटअप नहीं हो पाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर को सेट कर लेते हैं। इसके बाद यूएसडी कोड रनिंग होगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है वेलकम टू *99#। अब यहाँ पर जो हमें थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ चुका है। अगर आप जो है पहली बार फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पर मतलब एक तरह से *99# लिख कर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप जो है लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अपने बैंक का नाम या फिर आईएफएससी कोड का शुरू का 4 अक्षर लिखना है। तो यहाँ पर जो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं SBI। इसके बाद हमें सेंड पर हमें क्लिक कर देना है। अगर इंडियन बैंक रहेगा तो आपको इंडियन बैंक लिखना है या फिर आपको आईएफएससी कोड का शुरू में 4 अंक लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने एटीएम कार्ड का जो अंतिम 6 अंक का नंबर होता है उसे और जो भी एक्सपायरी डेट होता है उसे लिखना है। तो यहाँ पर जो है इसको हम लिख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हमें गैप कर देना, थोड़ा सा दूर कर देना है। इसके बाद जो भी एक्सपायरी डेट होगा एटीएम कार्ड पर, जब तक के लिए एटीएम कार्ड मान्य रहेगा उसका जो भी डेट होगा आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद हमें सेंड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है इंटर योर न्यू 6 डिजिट यूपीआई पिन। अब यहाँ पर हमें 6 अंकों का यूपीआई पिन बनाना है, तो अपने हिसाब से आप बना लेंगे जो भी आपको बनाना रहेगा। यह तब काम में आता है जब आप पैसों का लेन देन करेंगे, बैलेंस चेक करेंगे। तो हम सेंड पर अब क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें दोबारा जो है फिर से यहाँ पर हमें 6 डिजिट का जो भी यहाँ पर पिन बना रहे हैं दोबारा हमें यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद हमें सेंड पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है योर यूपीआई पिन इज सेट। अब यहाँ पर ये यूपीआई पिन सेट हो चुका है और आपके पास जो है मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है टू चेक बैलेंस फॉर योर अकाउंट इंटर योर यूपीआई पिन। अगर आप यहाँ पर अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अपना जो भी यूपीआई पिन हम अभी बनाए हैं उसे जो है यहाँ पर हमें लिख देना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं और सेंड पर क्लिक करते हैं। अब इसके बाद जो भी अकाउंट में बैलेंस होगा यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ इसमें कनेक्शन में एरर आ चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दोबारा जो है *99# लिखना है, फिर से हमें डायल करना है। अब आपको हम बताएंगे कि पैसे कैसे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा इंतजार करते हैं। अब यहाँ पर जो है ये बैंक तो लिंक हो चुका है, अब यहाँ पर हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा इंतजार कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये बैंक आ चुका है। अब यहाँ पर जो है हम पैसों को भेज सकते हैं, पैसे को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे मांग सकते हैं किसी व्यक्ति से, किसी यूपीआई आईडी से, बैलेंस को चेक कर सकते हैं, माई प्रोफाइल है और भी इसके अलावा आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर जो हम आपको पैसे भेज कर दिखाते हैं तो इसके लिए हमें सेंड मनी में लिखा है 1, तो हमें 1 पर लिख देना है, 1 नंबर पर है। इसके बाद हमें सेंड पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ही तरह से आ चुका है। पैसे सेंड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मोबाइल नंबर पर सेंड करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर के लिए 1 लिखेंगे, यूपीआई आईडी है, बेनिफिशियरी है और एफएससी और अकाउंट नंबर है, तो इसके हिसाब से आप पैसा भेज सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक यूपीआई आईडी पर हम पैसा भेज करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 3 यूपीआई आईडी में तो हमें 3 लिख देना है और सेंड पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सकते हैं कुछ इस तरह से आ चुका है, लिखा है इंटर यूपीआई आईडी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस भी आपको यूपीआई आईडी पर जो है पैसा भेजना है उसका क्या करना है, हमें यूपीआई आईडी यहाँ पर हमें लिख देना है। तो यहाँ पर जो है यूपीआई आईडी लिख देते हैं और यहाँ तो यहाँ ये बिना इंटरनेट के होगा, लेकिन यहाँ पर जो है मोबाइल में तो चालू किए हैं, अभी यहाँ पर आपको बंद करके भी दिखा देंगे, ठीक है। तो यूपीआई आईडी लिखने के बाद हमें सेंड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर डाटा कनेक्शन को हम बंद कर लेते हैं, देख सकते हैं बंद हो चुका है। अब इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये यूपीआई आईडी पर जो भी नाम रहेगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें जितना ही पैसा भेजना रहेगा यहाँ पर हमें लिख देना है। तो यहाँ पर जो है आपको हम 50 रुपये ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं, 50 पे लिख देंगे। इसके बाद हमें सेंड पर क्लिक कर देना है। अब इसको यहाँ पर सकते हैं कुछ इस तरह से आ चुका है, रिमार्क्स है।
अगर ये पूछ रहा है किसके लिए है, तो अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा है इंटर 1 टू स्किप, तो यहाँ पर हमें 1 लिख देना है। यहाँ पर ये लिखने का कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, सेंड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ चुका है। अब यहाँ पर लिखा है कि एक तरह से अब यहाँ पर ये इसका पेमेंट होगा, तो यहाँ पर लिखा है इंटर यूपीआई पिन टू प्रोसीड। अब यहाँ पर हमें जो भी यूपीआई पिन बनाए हैं यहाँ पर हमें जो है लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर ये पैसा कट जाएगा, ठीक है। तो हम सेंड पर क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये इस यूपीआई आईडी पर ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है योर पेमेंट टू, नाम दिखाई दे रहा है RS50 इज सक्सेसफुल। तो इस तरह से जो है आप बहुत ही आसानी से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसके बाद चलिए आपको हम इसमें और भी आपको ऑप्शंस है उसके बारे में भी आपको बताते हैं, बैलेंस कैसे चेक करना है, ठीक है। तो *99 लिखते हैं और फिर से जो हमें डायल कर देना है। डायल करने के बाद यहाँ पर ये USD कोड रनिंग होगा और यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना है। और पैसे आप मांगना चाहते हैं तो आप किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो इसका लिए भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 3 लिख करके सेंड करना है। रिक्वेस्ट और पैसा मांगना चाहते हैं तो आपको 2 लिख कर सेंड करना है। तो यहाँ पर जो आपको हम बैलेंस चेक करके दिखाते हैं, पैसा ट्रांसफ़र हो गया, अब आपको बैलेंस चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या मांग रहा है, 6 डिजिट का यूपीआई पिन मांग रहा है, ठीक है, जो हम बनाए हैं। तो उसको हमें यहाँ पर जो है लिख देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सेंड पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस होगा यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा है योर अकाउंट बैलेंस इज RS50। तो कुछ इस तरह से आप चाहें तो बहुत ही आसानी से जो है आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने अकाउंट के बारे में कुछ प्रोफाइल के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो भी चेक कर सकते हैं। चलिए आपको मैं भी चेक करके दिखा देते हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। और काफ़ी एक तरह से बढ़िया एक तरह से फीचर्स है, क्योंकि इसमें बिना इंटरनेट के हो जाएगा, किसी भी मोबाइल से भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा है माई प्रोफाइल, तो इसके लिए हमें 4 लिख देना है। इसके बाद हमें सेंड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये आपके बारे में जो है जानकारी कुछ आ जाएगा कुछ ही तरह से। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है चेंज बैंक अकाउंट, चेंज लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, भाषा चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से लिखा है माई डिटेल्स, यूपीआई आईडी, मैनेज बेनिफिशियरी, यहाँ पर कुछ ही तरह से ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है अगर आप अपने बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको 3 लिखना है माई डिटेल्स के लिए। और इसके बाद यहाँ पर जो ये आपके बारे में यहाँ पर ये जानकारी दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा है नाम दिखाई दे रहा है, यूपीआई आईडी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है, कौन सा है बैंक लिंक हुआ है, और यूपीआई पिन सेट है। तो कुछ इस तरह से ये आपके बारे में जानकारी है जो भी आप इसमें सेट किए हैं। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसान तरीके से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए, या फिर अगर आपको कुछ इसमें समस्या है ये सब सेटअप करने में, तो इसके लिए आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।